चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। यदि a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 3 रेशो 4 रेशो 2, c रेशो d रेशो e इज इक्वल टू 3 रेशो 1 रेशो 2, तो अनुपात a रेशो b रेशो c रेशो d रेशो e क्या होगा? चलिए भैया करिए। साधारण सा सवाल है ना, और आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा बस, ठीक है? कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए आप इसका सवाल का आंसर करेंगे। आ रहा है ए, चलिए 6 2 4 ए ऑप्शन, ठीक। देखो अगर आप इन सवालों के मेथड नहीं जान पा रहे हैं, ठीक है, बाई चांस, ठीक, आप इसे ऑप्शन से कैसे उड़ाएंगे वो देखना। ये देखो 3 रेशो 4 रेशो 2, 3 4 2, 3 4 2। अगर मैं इसको देखूं 3 से काटूं, 3 तिया 9, 3 चौक 3 दूनी 6, 3 4 2 आ रहा, ठीक है। अब जरा देखो 3 2 1, तो अगर आप इन तीनों में देखोगे लास्ट वाले में, तो आप इसे काटो किससे? 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 2 1, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है हमारा? ए। और हम करेंगे कैसे वो देखना जरा। a रेशो b रेशो c बराबर 3 रेशो 4 रेशो 2, आपके पास है c रेशो d रेशो e, ठीक है जी, c रेशो d रेशो e। तो ये कितना है हमारा? 3 रेशो 2 रेशो 1 रेशो 2, ठीक है। बस आप एक बात ही ध्यान रखना जो मैंने आपसे बोला था कि यहाँ दोनों में c कॉमन है, तो दोनों में c को ही बराबर करेंगे। आप किसको बराबर करेंगे? c को। तो क्या करेंगे यहाँ पर? किसकी मल्टीप्लाई? 3 की, और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया? 6 रेशो 3 तिया 9 आएगा भाई, वेरी गुड। 9 12 और 6, यहाँ से 6 2 और 4। अब सीधा ए की जगह ए रेशो बी रेशो ए रखेंगे तो क्या होगा? 9 रेशो 12 रेशो 6 रेशो 2 रेशो 4। समझ रहे हैं आप लोग? इजी है, उड़ा सकते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, एक संगठन में सभी पुरुष कर्मचारियों और सभी महिला कर्मचारियों के कुल वेतन का अनुपात 3:2 है, और प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात 2:3 है। यदि कर्मचारियों की कुल संख्या 520 है, तो क्रमशः पुरुष और महिलाओं के कर्मचारियों की संख्या बताइए, ठीक है जी। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द रेशियो ऑफ टोटल सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू द फीमेल 3:2, and the ratio of salary of each male to each female is 2:3. If the total number of employees is 520, find the number of male and female employees respectively. जल्दी बताइए। इजी सवाल है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे मुश्किल है थोड़ा सा। ये सवाल मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। टोटल क्या दिया है आपको? संख्या, है ना, तो आपको संख्या का अनुपात मिलना चाहिए, समझ रहे हो? और संख्या का अनुपात कैसे मिलेगा? देखो जरा, दिमाग लगाइए। रेशियो को प्लस करेंगे। क्यों करेंगे प्लस? मैंने कहा इस सभी क्लास में सभी बच्चे को मिलते हैं 1000 रुपए, और मैंने कहा हर बच्चे को मिलते हैं 10 रुपए, तो बच्चों की संख्या बता सकता हूँ कितने बच्चे हैं? 100, है ना। मैंने क्या कहा? टोटल जो बांटा वो पैसे थे 1000 रुपए, और हर बच्चे को कितने मिल रहे हैं? 10 रुपए। तो 1000 से 10 से 1000 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आया? 100। तो वो 100 है, वो टोटल बच्चे हुए ना भाई, समझ रहे हो? तो आपके पास टोटल पैसा मिलने वाला है जी, है ना। रेशो किसका? टोटल सैलरी का, टोटल सैलरी ऑफ मेल, टोटल सैलरी ऑफ फीमेल, वो कितना है? 3:2, ठीक है। और ईच मेल और फीमेल, मेल फीमेल ही है ना भाई, एक, हाँ जी मेल फीमेल है, ठीक है। एक आदमी और एक औरत को मिलने वाली जो सैलरी है वो 2:3 के अनुपात में है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो मुझे संख्या मिलेगी, है जी, संख्या किसकी? मेल और फीमेल की। तो आप कहेंगे 3/2,
और रेशो 2/3। रेशो निकालेंगे तो 9:4 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में 9 पुरुष हैं तो 4 कौन है, महिलाएं हैं, तो टोटल कितने कर्मचारी हैं इसके हिसाब से 13, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं 520, तो एक बराबर किसके 40। तो 40 की मल्टीप्लाई 9 चौक 36 360 और 4 चौक 16 160, 360 और 160। पहला ऑप्शन हमारा सही। समझ रहे हैं आप लोग, इजी है, उड़ा देंगे। चलिए ध्यान से एक बार सवाल को दोबारा पढ़िए और उसके बाद इसके सॉल्यूशन को जहन में रखिए। अरे आज जितने ही लोग आए हैं या फिर कुछ बाहर बैठे हैं, बाहर गए, तेरे आसपास के तो कोई नहीं है। सही, आया, वेरी गुड, बढ़े आगे। चलिए शाबाश, आगे देखते हैं। एक संगठन में सभी पुरुष और महिला के कुल वेतन का अनुपात 9:8 है और प्रत्येक पुरुष और महिला के वेतन का अनुपात 3:2 है। यदि कर्मचारियों की कुल संख्या 420 है तो क्रम से पुरुष और महिलाओं की कर्मचारियों की संख्या बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहले जैसा, कुछ भी अलग नहीं। ठीक है, उड़ा देंगे सभी। ध्यान से सवाल को करेंगे, है ना। कितना आया 180 240, फर्स्ट ऑप्शन ही है। अभी तक 3 क्वेश्चन किए और तीनों में फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए बहुत बढ़िया, 180 और 240, सिंपल। जो हमें रेशो चाहिए, संख्या का रेशो है भाई, संख्या चाहिए ना भैया, वो कितना आएगा 9/3 रेशो 8/2। ठीक है, टोटल सैलरी को एक आदमी की सैलरी से डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, महिला की टोटल सैलरी को एक महिला की सैलरी से डिवाइड कर देंगे। 3 तिया 9 और यहाँ से 2 चौके 8 4, तो 3:4 के अनुपात में बांट देंगे भैया। किसको बांटना है 420 को, टोटल संख्या 420 है तो 7 बराबर किसके 420, तो 1 बराबर किसके 60 के। कैसे निकाला, 7 से काटा, 7 6 42, 60 की मल्टीप्लाई 6 तिया 18 और 6 चौक 24, यही हमारा आंसर है। 180 पुरुष है और वेरी गुड 240 महिलाएं हैं। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, शाबाश। आगे देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए बी और सी के व्यय का अनुपात 8:5:2 है। सी का व्यय 2000 रुपए है, बी की बचत 700 रुपए है, तो ए का व्यय बताइए और ए की बचत बताइए। हाँ जी, सभी का आंसर आना चाहिए भी, है ना, कोई ऐसा ना हो जिसका आंसर ना आए। 25 सवाल हमें आज करने हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी गति को भी बढ़ाएं अपनी। आ रहा है जी, आया किसी का? चलिए देखना भाई, इनकम ए रेशो बी कितना है जी 5:3। बात ध्यान से समझते रहना भाई। व्यय एक्सपेंडिचर ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है 8:5:2। यहां तक कोई दिक्कत है? या तो सवाल में ही है सब कुछ लिखा हुआ। अब इसके बाद इसने कहा सी का जो व्यय है वो 2000 रुपए है ना, एक्सपेंडिचर। तो मैं ये कह सकता हूँ ये 2 की वैल्यू हमें दी हुई है 2000, है ना। अगर 2 की वैल्यू 2000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1000। मतलब आप कह सकते हैं कि जी मैं मल्टीप्लाई किसकी कर रहा हूँ यहाँ पर 1000 की कर रहा हूँ। तो अगर मैं 1000 की मल्टीप्लाई सब में करूँ तो मुझे सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, आया ना। ठीक है जी, तो बताइए ये वैल्यूज क्या होंगी, ये 8000 होगी और ये 5000। तो यहाँ से आपको पता चला कि जी ए का जो खर्चा है वो 8000 रुपए का है, बी का खर्चा भी 5000 का है और सी का खर्चा 2000 रुपए का है। क्या ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? हाँ जी, एक दिख रहा है, ये हमारा आंसर। समझ नहीं, 2 है, ठीक है। तो अभी हमें इन दोनों में और देखना पड़ेगा। चलो अब और आगे क्या बोला है, जो बी की बचत है वो 700 रुपए,
मैं आपसे कह रहा हूँ 5,000 रुपये खर्चा कर दिया, उसके बाद भी 700 रुपये बचाए, तो मैंने कमाए कितने होंगे? 5700, है ना? तो यहाँ जो इसका जो इनकम है वो है कितनी? 5700 रुपया। ठीक है, अब फिर से वही बात कि भैया इसमें किसकी मल्टीप्लाई की गई होगी? 5700 आया 1900 की, है ना? तो 1900 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? 9500, है ना? अब सारी बातें क्लियर है। ए जो है 9500 रुपये कमाता है, 8,000 रुपये खर्च करता है, तो बचाएगा कितना? 1500। तो ए ऑप्शन हमारा, समझ गए? 8,000 रुपये इसकी आय है, वे सॉरी, और बचत है उसकी कितनी? 1500। 9500 उसकी इनकम होगी। एक बार और, एक्सपेंडिचर हमें सिर्फ सी का दिया है, वो कितना है? 2,000 रुपये। ठीक है, तो हमने देखा 2 बराबर 2,000 के, तो 1 बराबर किसके? 1000 के। तो 1000 की मल्टीप्लाई जहां करूंगा सबका भी आएगा। ठीक है जी, इसमें किया 1000 रुपये का तो 8,000, इसमें किया तो 5,000। अब फिर ये कह रहा है बी जो है 700 रुपये बचाता है। अगर 500 रुपये खर्च कर दिया उसने और 700 रुपये फिर भी बचा लिए, तो कमाई कितने होंगे? 5700। तो इस 3 की वैल्यू 5700 होगी। तो 3 बराबर किसके? 5700 के। 1 बराबर किसके? 1900 की। 1900 की मल्टीप्लाई इसमें करी, 19 पंजे 94। तो 9500 रुपये कमाता है, 8,000 रुपये खर्च करता है, बचाता कितना? 1500। समझ रहे हैं अभी आप लोग? इजी है, बहुत बढ़िया। ए बी सी और डी की आय का अनुपात 5:6:8:9 है और उनके व्यय का अनुपात इतना 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 है। यदि बी की आय 3600 रुपये और डी का व्यय 400 रुपये हो तो ए बी सी और डी सभी की कुल बचत बताइए। सिर्फ लेंथी सवाल है ना? थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आसान सवाल है, इजी सवाल है। हम्म अभी जैसे जेन का आंदोलन हुआ था, है ठीक है, अब जो जेन से भी आगे वाली जनरेशन है, जेन अल्फा, ठीक है, उनका भी आंदोलन शुरू हो गया। देखा आप लोगों ने? देखना आज नेट पे जाके, स्कूलों में उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। अब सरकार उनका क्या करेगी? समझ रहे हो? उनका क्या ही करेगी? उनको तो लाठी भी नहीं चला सकती, क्योंकि वो माइनर है, 18 से भी कम है वो। समझ रहे हो? लेकिन उनकी मांगे बिल्कुल जायज हैं, बहुत बढ़िया तरीके से वो लोग कर रहे हैं। आ रहा है अभी? चलिए, ये बड़ा सिंपल ही सवाल है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आय, इनकम 5, 6, 8, 9, ठीक है जी। और क्या दिया है आपको? व्यय, एक्सपेंडिचर कितना है जी? 8, 9, 7 और 10। समझ रहे हैं आप लोग? अब इसने क्या कहा कि बी की जो आय है वो 3600 रुपए है। ठीक है जी, बी की आय कितनी है? 3600। तो 6 बराबर 3600 है जी। थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना, कितना गुना है ये? 600 गुना। तो 600 की मल्टीप्लाई जहां करूंगा 3000, 4800 और 5400। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना? आप ये यहाँ साइड में भी कर सकते हैं। 6 बराबर किसके? 3600 के। तो 1 बराबर किसके? 600 के। तो इस 600 की मल्टीप्लाई जहां करेंगे वही हमें वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी का व्यय 400 रुपए है। डी का व्यय भैया ये 400 रुपए, तो 10 बराबर किसके? 400 के। ठीक है, तो किसकी मल्टीप्लाई हो रही है जी? 40 की। तो 7 चौक 280, 9 चौक 36 और वैल्यू 480। ठीक है, अब दो चीजें हैं, चाहे तो आप सबको जोड़ो, इसको सबको जोड़ो, दोनों का अंतर निकाल दो, है ना? एक दूसरा तरीका क्या है, देखो जी, जोड़ने का। ये कितना है टोटल जोड़ना? 5 6 और 5 11 और 9 20 और 8 28। ठीक है, और इसका अगर टोटल इनकम निकालोगे, इसको हटा दो मैं इसको। हाँ जी,
टोटल इनकम अगर मैं निकालूंगा तो वो हो जाएगा 28 गुणा 600, यही होगा है। या तो आप सारा जोड़ो ऐसे करके, या फिर आप हाँ 320 आएगा, लड़ो मत, 320 ठीक है जी। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर वो कैसे निकालेंगे आप, सबको जोड़ो 40 की मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसे ही आप सबको जोड़ दो, बात एक ही है। ठीक है, जोड़िए भाई कितना आया, 9 और 8 17, 17 7 24, 24 34, 34 गुणा 40। भैया इन दोनों का अंतर निकाल देना भाई, 28, हाँ जी जोड़ के बताओ कितना है, 28 गुणा 600 करो आप, 6 3 18 और 6 दूनी 12, जोड़ के बताओ भी कितना आया मल्टीप्लाई करके, 17 800, हाँ जी, और ये कितना आया 1300, 1360, माइनस करो जी इसमें से, 15 440 है कहीं ऑप्शन में, यस 15 440, समझ रहे हैं आप लोग, ये जोड़ने का तरीका था सिर्फ, ठीक है। बाकी आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं टोटल, तो भी यही आएगा, आप इसको अलग जोड़ सकते हैं, ठीक है जी। इन सबको जोड़िए और उनका अंतर निकाल दीजिए, यही आपसे पूछा है, क्योंकि आपसे पूछी है टोटल बचत, ठीक है। तो आप टोटल इनकम माइनस टोटल खर्चा, ठीक। चलिए, एक व्यक्ति ट्रेन, बस और कार द्वारा कुल 380 किलोमीटर की दूरी तय करता है, क्रम से 10:2:7 के अनुपात में तय करता है। उनके प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 5:7:9 है। यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया 1.40 रुपए है तो यात्रा में कुल खर्चा बताइए। हाँ जी, करोगे इसको, 16,800, अच्छा माइनस भी गलत कर रहे हो भी तुम लोग हैं, 17,800 की जगह 16,800 यहाँ पे, तुमने तो कर लिया, मैं खुद कर लेता हूँ। 2 0 6 48, 6 दूनी 12, 12 4 16, चलिए ये तो सही है भाई। चलो माइनस करो, कितना आया 15,440, यही आएगा ना, तो आंसर तो सही है। चलो ये वाला, हाँ जी, एक व्यक्ति जो है वो 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है टोटल, है ना, किस रेशो में करता है, 10:2:7 के रेशो में, और उसके प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 5:7:9 है। यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया 1.4 रुपए है तो यात्रा में कुल खर्च बताइए कितना होगा। चलिए दिमाग लगाइए, ए, सबका आंसर ए ही है क्या, क्या कह रहे हो, अगर यहाँ आज तुक्के वाली बात होती ए लगा के आ जाते पूरे नंबर आते। आया, चलिए देखो भैया, सबसे पहले तो आप देखो टोटल यात्रा कितनी है, 380 किलोमीटर, ठीक है। इसमें कौन कौन है, ट्रेन, बस और कार, और किस रेशो में है मित्र, 10:2:7, टोटल कितना हुआ 19, 19 की वैल्यू कितनी है जी 380, तो एक की वैल्यू कितनी हुई 20, चलो जी 20 की मल्टीप्लाई 200, 200 किलोमीटर तो उसने किससे किया, ट्रेन से, 20 दूनी 40 किलोमीटर बस से,
और यहाँ से 20 सत्ते 140 किलोमीटर कार से, ठीक है, इतने इतने किलोमीटर की यात्रा की। अगर मुझे 1 किलोमीटर का किराया मिल जाए, पता चल जाए, तो बात बन जाएगी, ठीक है जी। और ये आपको दिया गया है 1.4 किसका, बस का किराया, और बस का रेशो कितना है जी किराए का, ये देख लो आप, 5:7:9। तो आप इसे लिखो जी अलग से, रेट का है 5:7:9, और 7 की वैल्यू है कितनी, 1.4। तो 7 से काटेंगे तो 0.2 बनेगा, हाँ जी, तो 0.2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0, और 0.2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8, ठीक है। अब देखिए जी, ध्यान देना, यहां अगर मैं मल्टीप्लाई, ट्रेन का कितना रुपया लगता है, 1 रुपया लगता है, तो 1 की मल्टीप्लाई करूं तो कितने रुपए लगे, 200 प्लस यहाँ कितना जी 1.4, 14 चौके 56, ठीक है जी। और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 1.8, मल्टीप्लाई करके बताओ भी कितना आया, मैं ही कर लेता हूँ, 18 चौक 72, 18 एकम 18 और 7 25, चलिए सबको जोड़ के बताइए कितना है, 2 वाला है कहीं, हाँ है, 8 वाला यही है, समझ रहे हो, यूनिट डिजिट से हो गया हमारा काम। वैसे भी जुड़ के कितना जाएगा, 200 400 400 और ये 508, हाँ जी, तो 508 रुपए का खर्चा आएगा, समझ रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। ये कुछ सवाल ऐसे हैं जहां आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2 स्टेशनों के बीच ट्रेन की प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के किराए का अनुपात 20:13:3 है। सभी श्रेणियों में यात्रियों की संख्या का अनुपात 4:5:20 है। यदि सभी श्रेणियों के कुल राजस्व इतना रुपया है तो तृतीय श्रेणी का राजस्व बताइए। हाँ जी, राजस्व बोले तो रेवेन्यू, टोटल इनकम, आ रहा है जी, इसका भी यही है, पक्की बात है। चलो देखते हैं, लॉक कर देते हैं। दरअसल इसके ना ऑप्शन एआई से बनवाए थे, ठीक है, तो एआई ने बेहतरीन ऑप्शन बनाए, तो ले बेटे, क्या कह रहे हो, अभी क्या था, जब आप एआई से कोई वैसी बात करोगे ना, मतलब कि इलीगल, मतलब आप बोलोगे उससे कि बॉम्ब बनाने का वो बताओ आप तरीका, तो बताएगा कि ये मेरी पहुंच से बाहर है, मैं ऐसा नहीं बता सकता या बता सकती है ना, हालांकि फीमेल करके बोलती है वो ज्यादा, तो उससे बोलो आप कि गन चलाना कैसे सीखें, ठीक है, तो वो नहीं बताएगी, है ना, इलीगल कोई भी चीज अगर आप पूछोगे उससे एक्टिविटी, तो वो नहीं बताएगी। उससे अगर आप ये बोलो कि मुझे ऐसा क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे बम बन जाएगा, तो वो बेचारी बता देती है। हाँ, नेगेटिव अगर पूछोगे आप उससे, ठीक है, तो वो जरूर बता देगी। हाँ, आ रहा है, बहत्तर सौ यार, चलिए देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो किराए का अनुपात है वो कितना है, 20, 13 और 3, समझ रहे अभी, उसमें यात्रा कर रहे लोग उनका अनुपात कितना है, 4, 5 और 20। आप बात समझना, 4 लोग है ना इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, एक जने का किराया कितना है, 20 रुपए, तो 4 जनों का कितना होगा, 80, वेरी गुड, ठीक है, यहां से 65 और यहां से 7, ठीक है, तो टोटल रिवेन्यू 5 से काट सकते हैं वैसे आप, है ना, रेशियो कितना आएगा, 16, 13 और 12, ये बात बोलेंगे आप। 16 रुपए की कमाई कहां से है, फर्स्ट कोच से, सेकंड कोच से कितनी कमाई है, 13, और थर्ड कोच से कितनी है, 12, टोटल कमाई कितनी हुई यहाँ पे, है जी, टोटल जोड़िए, 16, 39, 41, 41 आएगा, 41, 41 इज इक्वल टू 2624 तो एक की वैल्यू कितनी है जी, 6/600 कह सकते हैं आप। अब इस 600 की मल्टीप्लाई जहां करेंगे वही आपको मिलेगा। आपसे क्या पूछा है, तृतीय श्रेणी का, थर्ड श्रेणी में कितने हैं, 12, तो 12 गुणा 600, 12 6 7200, तो भैया 7200 रुपए का की कमाई है, कहां से, थर्ड कोच से, समझ रहे, तृतीय श्रेणी से। बात क्लियर है, जहां भी दिक्कत हो कृपया करके बोल दें,
कि यहाँ दिक्कत है? वेरी गुड। यदि ए रेशो बी प्लस सी प्लस डी इतना है, बी रेशो ए प्लस सी प्लस डी इतना है, और सी रेशो ए प्लस बी प्लस डी इतना है, तो कुल राशि 12,000 रुपए है, तो डी का हिस्सा बताइए। व्हाट इज द हिस्सा ऑफ डी? करिए, मैं आपको ये चीज बता चुका हूं पहले, समझ रहे हैं आप लोग? एक बार थोड़ा यहां लिख देते हैं, ए रेशो बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1 रेशो 2, और फिर बी रेशो ए प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1 रेशो 3, सी रेशो ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू कितना है? 1 रेशो 4। आपको पता करना है पहले ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कितना है। आ रहा है? है जी? 26 आ रहा है, ए ऑप्शन। ये नालायक हो गया। चलो भैया, आपको क्या बताना है पहले? ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अगर आप, है जी, 3,000। चलो देखते हैं। चलो, यहां अगर आप देखेंगे, मैंने आपसे बोला था कि जब भी इस तरह का कोई रेशो हो तो आप क्या करेंगे? सब में देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन क्या है जी इसमें? तीनों को जोड़िए, इनको दोनों को, इनको जोड़िए, इनको जोड़िए, ठीक है? तो क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और यहां से जोड़ेंगे तो कितना है मित्र? 3। यहां से जोड़ेंगे तो 4, और यहां से जोड़ेंगे 5। 3 4 5 का एलसीएम 60। चलो जी, 60 बनाने के लिए इसमें किसकी मल्टीप्लाई? 20। तो आप यहाँ 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, ठीक है? इसमें किसकी मल्टीप्लाई? 4 15, 15 एकम 15, 15 दिया 45। यहाँ 5 में किसकी मल्टीप्लाई? 12 की। चलो जी, 12 एकम 12, 12 चौक 48। अब दोबारा देखो जरा, क्रॉस चेक करिए वैसे मन की शांति के लिए। 60 60 60 अपने आप बन गया। ए की जगह पर क्या है जी? 20, तो 20 लिख दो। बी की जगह पर क्या है? 15, 15 लिख दो। और सी की जगह पर कितना है? 12, 12 लिख दो, ठीक है? टोटल जोड़ो, कितना हुआ? 47। कितना उसमें काटेंगे, कितना बनेगा? 13, है ना? टोटल 60 था ना भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। 60, 60 में से आपने क्या माइनस किया? 47, 47, तो कितना बचा? 13। चलिए, अब इस 13 की आपसे क्या पूछा? डी। तो डी का हिस्सा पूछा। डी को कितना मिलता है? 13 रुपया। कितने में से? 60 में से, ठीक है? और पैसा कितना बांटना है? और 12,000 काटेंगे, कितना? 1200। यही है? 1 मिनट, 200, 0 से 0, 6 दूनी 12, और 13 दूनी कितना आया? 2600। 2600, यही हमारा आंसर, ए ऑप्शन, ठीक है? 2600 ही आएगा। सभी का आ रहा भी? बहुत अच्छा। नेक्स्ट, 60,000 रुपए की राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा शेष व्यक्तियों के हिस्से का 2/3 है, बी का हिस्सा शेष व्यक्तियों के हिस्से का 1/4 है, सी का हिस्सा शेष व्यक्तियों के हिस्से का 1/5 है, तो डी का हिस्सा बताइए। बहुत ही जबरदस्त सवाल, बिल्कुल पहले जैसा, है ना? पहले वाला सवाल जो है नंबर्स में दिया हुआ था, और ये वाला सवाल शब्दों में दिया गया, बस इतना अंतर है, बाकी सभी सेम सवाल। हाँ जी, ए का हिस्सा शेष व्यक्ति, शेष व्यक्ति कौन से होंगे? बी प्लस सी प्लस डी। शेष व्यक्तियों का कुल हिस्सा ये होगा, और वो किसके बराबर है? 2:3 के बराबर। बी का हिस्सा शेष व्यक्तियों के ए रेशो सी रेशो ए प्लस बी प्लस सॉरी ए प्लस सी प्लस डी, कितना है जी? 1/4, 1:4। यहाँ से सी का हिस्सा
शेष व्यक्ति A प्लस B प्लस D बराबर कितना है 1/5। यहां से आप निकाल सकते हैं A रेशो, B रेशो, C रेशो, D। ठीक है, और आपसे D का हिस्सा ही पूछा गया है, भैया करिए इसको, D का हिस्सा निकालो आप। इसका भी ये है, बहुत बढ़िया, 14,000। देखिए कितना है जी 5, यहां से 5 और ये 6, 5 और 6 का एलसीएम 30, सबको 30 बना लो आप, है नी। 30 के लिए इसमें किसकी मल्टीप्लाई 6 की, इसमें किसकी मल्टीप्लाई 6 की, और इसमें किसकी मल्टीप्लाई 5 की। मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 एकम 6, 6 चौ 24 और 5 एकम 5 पंजे 25, बात बनी। चलिए अब लिखो जी, ए की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू कितनी है 6 और सी की वैल्यू कितनी है 5, डी की वैल्यू कितनी होगी सबको जोड़ के बताइए, 23 7 है जी। आप इसे जोड़ेंगे 12 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 23 बनेगा, 23 में 7 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप क्या निकालेंगे डी का हिस्सा, तो डी का हिस्सा क्या होगा 7 बटे, हाँ जी 7/30 गुणा कितना रुपया, कहाँ है जी 60,000, 0 से 0 3 दूनी, तो 7 दूनी 14,000, ये हमारा आंसर। ठीक है, पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, 70,000 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 2/3 गुना, बी के हिस्से का 3/4 गुना, सी के हिस्से का 1/3 गुना आपस में बराबर है, तो ए का हिस्सा बताइए। इससे घटिया सवाल कुछ हो सकता है क्या, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। सभी का उत्तर आना चाहिए भैया, कोई ऐसा ना हो जिसका उत्तर ना आए। ठीक है, आया। देखिए ए के हिस्से का 2/3, तो ए का 2/3 यही लिखेंगे आप, बराबर है किसके बी के 3/4 के, और बराबर है सी के 1/3 के। मैंने आपसे बताया था कि आप जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो तो डायरेक्ट ए रेशो बी रेशो सी लिखेंगे, और एक ही जगह पे क्या लिखेंगे, जो भी ये लिखा है इसको पलट के 3/2, इसको 4/3 और इसको 3/1। अब नीचे क्या लिखा हुआ है 2 3 और 1, 2 3 1 का रेशो क्या, एलसीएम क्या होगा 6, तो भैया 6 की मल्टीप्लाई सब में कर दो आप। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाई 6, 2 से काटेंगे 3, कितना आएगा 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 2, 4 दूनी 8 और 6 तिया 18, 9 8 और 18। ठीक है जी, अब आपसे क्या बोला गया, इसका हिस्सा ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा पूछा है आपसे, तो ए को कितना मिलता है जी 9 रुपया, कितने में से 35 में से, और पैसा कितना है 70,000 रुपये, 35 दूनी 70 और 9 दूनी 18, यही हमारा आंसर है 18,000, ए ऑप्शन। आज तो ए यही लगा दो समझ। ठीक है, एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और जिंक का अनुपात 3:4:1 है। दूसरी मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और लेड का अनुपात 1:2:3 है। दोनों मिश्र धातु को समान मात्रा में मिला के एक नया मिश्रण बनाया जाता है, तो मिश्रण में जिंक का भाग कितना है बताइए। कॉपर, जिंक और टिन कितना है जी 3:4:1,
और आपसे दूसरी बात क्या बोली है, कॉपर, जिंक और लेड, पीबी कितना है, 1:2 तो अब आपसे क्या पूछा गया है, हाँ जी आपसे पूछा है कि दोनों को यदि मिलाया जाए तो जिंक का मात्रा कितनी है, 5/12, ए ऑप्शन। ठीक, चलिए देखते हैं। आ रहा है, देखो भैया आपके पास दो अलॉय हैं, एक तो ये है और एक ये, दोनों को बराबर मात्रा में लेकर एक तीसरे बर्तन में मिलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मात्रा अगर देखो मैं टोटल कितनी है, 3 4 7 और 1 8, ये 8 है, 8 लीटर कह लो, 8 किलोग्राम कह लो, जो भी कहना चाहो। और अगर आप इसे देखेंगे तो कितना बनेगा, ये 6। अगर दोनों से बराबर मात्रा लेनी है तो 8 और 6 बराबर होंगे, 8 6 बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 24 बना लो, है ना। चलो जी, तो 24 बनाने के लिए इसमें किसकी मल्टीप्लाई, 3 की, और इसमें 4 की। तो भैया 3 की मल्टीप्लाई, 3 दिया 9, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, यहाँ से 4 एकम 4 दूनी और 4 तिया, ठीक कह सकते हैं आप। अब दोनों को जोड़ना है, जब जोड़ेंगे आप तो देखो ये तो कॉपर है, तो कॉपर के साथ कॉपर जोड़ सकते हैं आप, तो नया जो बनेगा वो क्या बनेगा, जरा देखना, कॉपर जिंक, ये बनेगा जी, समझ रहे हो, क्योंकि जो सेम है वो तो आपस में जुड़ जाएंगे और जो अलग है उनको अलग ही रखेंगे आप। तो क्या होगा, 9 4 13, यहां से कितना होगा, 12 8 20, ठीक है जी। इसको जोड़ेंगे तो ये 3 और 15, है ना, क्योंकि आप टिन को अलग रखेंगे और शीशे को, लेड को अलग रखेंगे, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया, जिंक का मात्रा कितना है, जस्ता, तो भैया जस्ता कितना है, 20, कितने में से, 24 में से, 24 24 नहीं 48, ठीक है भाई। टोटल आप देखेंगे जिंक जो है वो 20 है ना, और टोटल मात्रा कितनी है, 48 आएगी, जोड़ कर देखो, 4 से काटो, 4 पंजे 20 और 4 से 12, तो 5/12, ठीक है, 5/12 भाग जो है जिंक है। अगर मैं आपसे पूछता कॉपर कितना है तो आप लिखते 13/48, वेरी गुड। और अगर आप बोलते कि सीसा कितना है तो सीसा कितना, 15/48, या फिर बोलते आप 3 पंजे 15 16 3 48, तो 5/48, तो सॉरी 16, समझ गए, हाँ या ना, आया, बहुत अच्छे। पीबी की जगह 12, हाँ 12 आएगा, 12 है ना भाई, ठीक, चलिए। एक बर्तन में दो द्रवों ए और बी का मिश्रण 3:2 के अनुपात में है, इनमें से 20 लीटर मिश्रण निकालकर मतलब निकाला जाता है और उसकी जगह द्रव बी मिलाया जाता है, तो यह अनुपात 1:4 हो जाता है। शुरुआत में द्रव ए और बी की मात्रा ज्ञात कीजिए, करिए भी इसको, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ठीक है, हर बार पूछा जाता है और हर बार इसका आंसर, और ये करने के बाद भी कंफ्यूजन में रहते हैं लोग, ठीक है। सभी इसका आंसर करेंगे ध्यान से।
ऑप्शन ए 18-12 यही है। पता नहीं आज इसने क्या खेला कर दिया, सारे ऑप्शन यही रखती है इसने। ऑप्शन सी नहीं, 18-12 ही आएगा। देखो पहले इस सवाल को समझना, ये एक बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में ए और बी दो लिक्विड भरे हुए हैं और किस रेशो में है? 3:2 के अनुपात में। किस अनुपात में? 3:2 के अनुपात। यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब क्या हुआ कि भैया इतना लिक्विड निकाल लिया, इतना लिक्विड निकाल लिया। अब जो इस बर्तन में लिक्विड कितना भरा हुआ है? कितना भरा हुआ, और ये भी किस रेशो में होना चाहिए? 3:2 के ही रेशो में होना चाहिए, है ना। ये वाली बात कौन सहमत है कि हाँ निकालने के बाद भी यहाँ रेशो इतना ही रहेगा, और कौन सहमत नहीं है? बताइए। हाँ जी, मैं कह रहा हूं आपसे कि ये एक बर्तन है, इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। पहले इसमें रेशो 3:2 था, अब ये वाला रेशो 3:2 रहेगा या कुछ और रहेगा? बताइए। सेम नहीं रहेगा? बताइए कितना रहेगा फिर? थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हैं। आप लोग नींबू की शिकंजी बनाते हो? बनाते हो है जी, है ना। आप क्या करते हो, एक रेशो में चीजों को मिलाते हो अपने टेस्ट के अनुसार, ठीक है। जब आपका टेस्ट आपको महसूस हो जाता है उसके बाद आप उसे पूरा चला चलू के और सबको सर्व कर देते हो। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप सर्व कर रहे हो हर गिलास में जा रहा हो, ठीक है, और हर घूंट में जो उसका टेस्ट होगा क्या कुछ अलग होगा? सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम? क्योंकि जो चीज जिस रेशो में आपने मिलाई है वो हर एक बूंद में उसी रेशो में रहने वाला। बात समझ में आती है? सेम चाय के साथ भी है, चाय में चीनी चाय पत्ती जिस हिसाब से आप मिलाते हो सेम उसी रेशो में रहने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप उसे कितनी मात्रा में ले रहे हो। समझ रहे हो ना। अगर मैं उसका एक घूंट भी लूंगा तो उस एक घूंट में भी वो रेशो कितना रहेगा? 3:2 के अनुपात में रहेगा। बात समझ में आती है? अब इसके बाद हमने क्या किया भैया, 20 लीटर हमने द्रव ए मिला दिया। पहले इतना था, अब द्रव ए नहीं द्रव बी मिला दिया, ठीक है। ये है ए रेशो बी, मतलब ए और बी मिक्सर है, और ये ऊपर जो मिलाया गया है अब कौन है? बी है। अब ये जैसे ही आप मिलाओगे तो ये टोटल मिक्स हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि ए रेशो बी चेंज होगा या नहीं होगा? अब होगा चेंज। समझ रहे हैं? क्योंकि ए की मात्रा अलग रही होगी, बी की मात्रा अलग थी, उसमें बी और आ गया, अब चेंज हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो हम जो सवाल सोल्व करते हैं, हम सवाल सोल्व करते हैं यहां से, ठीक है। इस वाले से सवाल सोल्व नहीं करते, ये बाद में इसको सोचेंगे। सवाल कहां से सोल्व कर रहे हैं? जब हमने मात्रा निकाल ली, अब निकालने के बाद जो डाल रहे हैं तब से सवाल सोल्व कर रहे हैं। आप देखना एक बात, अनुपात कितना है जी? 3:2। मिलाने के बाद अनुपात कितना हो जाता है? 1:4। कितना हो जाता है? 1:4। ये है ए और ये है बी। बात यहां तक दिक्कत हुई? चलो कौन बदल रहा है? बी। ए तो सेम है, ए कितना है यहां पर कितना होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए, तो 3 बना लो। तो 3 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई? 3 की मल्टीप्लाई। ये तो 3:2 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? 3:12। समझ रहे हैं? ये टोटल क्वांटिटी कितनी है? 5। ये टोटल क्वांटिटी कितनी है? 15। कितने की बढ़ोतरी हुई? 10 की, अनुपात के हिसाब से, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी बढ़ोतरी हुई? 20 लीटर, क्योंकि उसने बोला है कि जी 20 लीटर निकाल कर, कहां गया? 20 लीटर निकाल कर उतना ही मिला दिया जाता है। तो जो मिलाई गई मात्रा है वो कितनी है? 20। तो 1 बराबर किसके? 2 के। बात समझ में आती है? अब अगर आप बात करें इसकी, मैं अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल कितना आएगा? 10। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 30। है जी, यहां तक कोई दिक्कत है? चलो अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे की मात्रा कितनी आई? 30। इसकी मात्रा कितनी आई? 10, है ना। तो मुझे ये वाली बात बताइए कि ये जो मात्रा है टोटल की, स्टार्टिंग में भी तो उतनी रही होगी, है ना। तो स्टार्टिंग में भी कितनी थी? 30 ही थी, ठीक है। तो आप इस टोटल की जो मात्रा है वो कितनी है जी? 30 है। अब इस 30 को 3:2 में बांटोगे तो ये बनेगा 18 और ये बनेगा
कैसे? 5 बराबर किसके? 30 के। तो 1 बराबर किसके? 6 के। 6 × 18, 6 दूनी 12। तो आपको कौन सा आंसर सही है? 18 और 12। समझ रहे हो भी आप लोग? आया? कर सकते हैं भाई आप लोग? एक बार देख लो इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? बस यही बात याद रखनी है कि सवाल कहां से सोल्व कर रहे हैं, जब हमने मात्रा निकाल ली उसके बाद से सवाल सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, और हमेशा इस वाली मात्रा को निकालना है टोटल को, मतलब कि इस वाली को 30, और 30 को किस में डिवाइड करना है? पहले वाले रेशो। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, ए ने 54,000 रुपए की पूंजी से एक व्यापार शुरू किया तथा 4 और 6 महीने बाद बी और सी को शामिल कर लिया गया। ये कैसा सवाल आ गया इसमें? चलो फिर भी कर लेंगे, पार्टनरशिप का आ गया, कोई बात नहीं। 1 मिनट रुक जाओ, आगे भी यही है क्या? चलिए, बस एक ही है। तो बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी में क्या अंतर है? ये वाले सवाल में जब आप पार्टनरशिप का काम करते हैं तो पार्टनरशिप का एक छोटी सी बात समझ लो कि पार्टनरशिप में जो भी आपको पैसा मिलता है प्रॉफिट का, वो पैसा आपको किस रेशो में मिलता है? जितना इन्वेस्टमेंट किया आपने और जितने समय के लिए किया, इनटू, समझ रहे हो ना? प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो आप जितने भी लोग होंगे तो उनके जो प्रॉफिट बटेंगे वो होंगे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम रेशो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम रेशो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। समझ रहे? इसी रेशो में पैसा बांटा जाएगा। इसने कहा है कि ए ने 54,000 रुपए लगाकर व्यापार में शुरुआत की, 4 और 6 महीने बाद बी और सी को शामिल कर लिया गया। वर्ष के अंत में लाभों का अनुपात 1:4:5 के अनुपात में किया गया। तो बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी में क्या अंतर है? ठीक है जी, बी और सी के द्वारा चलिए देखते हैं अभी। अब एक बात बताइए आप, ए ने कुछ रुपया लगाया और पूरे 12 माह के लिए लगाया इसने। बी ने कुछ रुपया लगाया, कितने महीने बाद आया वो? 4 महीने बाद। तो कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। और सी ने कितने रुपए? 6 महीने बाद। तो 6 महीने के लिए पैसा लगाया। और इनका जो अनुपात है 1:4:5। कोई दिक्कत परेशानी यहां से? चलो जी, 2 से काट सकते हैं इसको। तो आप बोलेंगे 6A/4B/3C इज इक्वल टू 1:4:5। ठीक है, आप इनमें 2-2 को पुट कर लो भैया, समझ रहे हो ना? 2-2 को लेकर आप उनसे पैसा निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने कहा 6A, ए कितना है? 54,000 बटे 4B बराबर किसके हैं? 1/4। तो B की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। 4 से 4 काटा तो B बराबर कितने हैं? 54,000। अरे क्या कर रहे हो? थोड़ा 6 मल्टीप्लाई करके बताओ भी कितना आया। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो 3,24,000 रुपये लगाए इसने। और ऐसे ही हम किसको बराबर करेंगे? 6 गुणा 54,000 बटे 3 इंटू सी बराबर किसके? 1/5 के। अरे भैया ये किसने लगाया है? किसने किसने? खड़े हो एक बार, मत किया करो ऐसा, है ना? गलत बात है, अपना ही नुकसान कर रहे हो। महंगे आते हैं ये, ठीक है। अब मैंने सोचा, मैंने कहा एक बार आ गई है ना, लेकिन उसने तो सिर में दर्द कर दिया। हिसाब से ज्यादा ठीक नहीं होता। ठीक है, चढ़ रही है दारू है।
चलो, हाँ, इसकी स्मेल चढ़ती है, सही कह रहे हो आप, ठीक। चलो 3 से काटो, फ्रेग्रेंस स्मेल ही है, ठीक है। देखो कितनी गजब की बात है, अरे शांत हो जाओ। हमारे यहाँ अगर बदबू आ रही है तो क्या बोलेंगे, बदबू आ रही है जी। खुशबू आ रही है तो खुशबू आ रही है। इसमें चाहे बदबू आ रही हो चाहे खुशबू आ रही हो, है ना, इंग्लिश में स्मेल ही बोलेंगे, स्मेल आ रही है, ठीक है। ज्यादा खुश हो गए आप तो फ्रेग्रेंस बोल दोगे, ठीक है। जैसे होता है ना, ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ, कहीं पर आपको फ्रेग्रेंस आती है और कहीं पर स्मेल आती है, समझ रहे हो। चलो, 5 दूनी 10, 54,000, मतलब 5,40,000। सी की वैल्यू कितनी आएगी, 5,40,000 आएगी। कैसे किया आप लोगों ने, देखो जरा भाई, हमने इस बार इन दोनों रेशो को लिया, इन दोनों को, समझ रहे हो। 6 मतलब 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 54,000। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और 0 को 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5,40,000। 5,40,000 सी लगाता है, ए कितना लगा, बी कितना लगाता है, 3,24,000। माइनस कर दो जी, कितना आया, तो ये आएगा हमारा 2 लाख, 2 लाख आएगा, हाँ जी, 2,16,000। सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आ रही, फिर से तुम फ्रेग्रेंस में हो तुम, ठीक है। चलो आओ इधर देखो दोबारा। मैंने कहा आपसे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये जो रेशो होता है प्रॉफिट का रेशो होता है, जो कि हमें दिया गया है 1:4:5। बात समझ में आती है। चलो जी, अब मैंने क्या कहा आपसे, पहले आपने ये दोनों रेशो लिए, कैसे, a गुणा 12, है ना, सॉरी पहले ये इस वाले में रेशो लेते हैं ना, 2 से काट लिया था हमने, कि 6a/4b, तो 6 गुणा 54,000, क्योंकि a ने कितना रुपए लगाया, 54,000, तो a गुणा 54,000 बराबर 4 गुणा b, 4 गुणा b बराबर किसके, 1/4 के। 4 से 4 काटा, a की वैल्यू आ गई कितनी, 3,24,000, ठीक है। अब हमने क्या, 6a/3c, 6a/3c और बराबर 1/5, 1/5। यहां से हमने c की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू आई कितनी, 5,40,000, ठीक है। दोनों का अंतर बताना है, माइनस कर दो, तो 2,16,000। चलिए, पिछले वर्ष ए और बी, अरे शांति से सवाल देखो, हाँ, पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और इस वर्ष में उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रम से 3:4, 5:6। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय इतने रुपए है, तो पिछले वर्ष बी की आय बताइए। चलिए भैया जल्दी बताइए। है जी 2.7, चलिए देखते हैं। $2,70,000 या 2.7 लाख। चलिए कैसे करना है वो देखो आप भैया, कितने वर्ष पहले, पिछले वर्ष। हमें पता है इनका रेशो कितना था, 4:3 था, 4:3 था। अब ए की बात अलग कर लेते हैं और बी की बात अलग कर लेते हैं। जो ए की जो बढ़ोतरी हुई है वो 3:4 के अनुपात में हुई है, और बी की बढ़ोतरी हुई है 5:6 के। कोई दिक्कत, मतलब आप समझना कि पहले ये 4 रुपए कमा रहा था, ये 3 रुपए कमा रहा था। अगर वो पहले 3 रुपए कमा रहा था तो अब कितने कमा रहा है, 4। ये यदि पहले 5 कमा रहा था तो आज कितने कमा रहा है, 6। मतलब इस रेशो में बढ़ोतरी हुई है, समझ रहे हैं। कई बार बोलेगा आपसे कि एक व्यक्ति की आय 3:2 के 3:4 के अनुपात में बढ़ जाती है, मतलब पहले वो 3 रुपए कमा रहा था अब 4 रुपए कमाने लगा, पहले वो 3,000 रुपए कमा रहा था अब 4,000 रुपए कमाने लगा, समझ रहे हो ना। तो ये होता है बढ़ोतरी अनुपात के केस में। चलिए अब मुझे एक बात बताओ आप, कि ये पहले कितने कमा रहा था, ए 4, अब कितने कमा रहा है, यहाँ पर कितने कमा रहा है, 3। तो 3 की वैल्यू इस 4 के बराबर होगी, है ना, होगी। तो भैया 4 की वैल्यू किसके बराबर, इस वाले 4 की वैल्यू कितनी है, 4/3 गुणा 4, और आप कहेंगे क्या, 16/3। आज कितने रुपए कमा रहा है इस रेशो के हिसाब से, 16/3।
3। अब जरा यहाँ देखो भैया, इस 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 3 के। 5 बराबर 3 के, तो 6 की वैल्यू निकालो। 3/5 गुणा 6 बराबर कितने? 18/5। तो इनकम आज की, वर्तमान इनकम का जो रेशो है ए रेशो बी, वो कितना है जी? 16/3 और यहां से 18/5। कैलकुलेट करो भैया। 16 पंजे 80, 18 दिया 14। तो ए यदि 80 रुपए कमाता है तो बी कितने कमाता है जी? 54 रुपए है जी, यही है। चलो और काट सकते हैं इसको, 40 और 27। टोटल कितना रुपया कमा रहा है जी? 8.4। यहां से टोटल कितना हुआ? 67। 67 किसके बराबर? 8.4। तो आप ये बोलेंगे 8,04,000 ये होगा। ठीक है जी, काटो। 27 से कितनी 67 से कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 बार जाएगा? छठ नहीं, ये जाएगा हमारा 1 और 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 पंजे 25, 7 चौक 7वें 14, 12 बार जाएगा। वेरी गुड, तो जाएगा 12,000। ठीक है जी, 12,000 की वैल्यू जिसमें भी करोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा 12 चौक 48, 4,80,000। और यहां से 12 गुणा 27 करो भाई, तुमसे नहीं करवा रहा, मैं खुद ही कर लूंगा। 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24 और 32, तो 3,24,000। ठीक है। अब और भी ये बात अलग है, उसने कहा पहले की आए हैं, मतलब सॉरी बाद की आए हैं, हमें तो पहले की पूछा है, बी के पिछले वर्ष की। बी का आज की कितनी है? 3 लाख, कम पड़ गया। आज की कितनी है? 3,24,000, ये आज की है। और भैया उसका आज का और पहले का रेशो कितना है? 5:6। तो आप कह सकते हैं 6 बराबर किसके? 32400। और 5 बराबर किसके? 32400/6 गुणा 5, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 करेंगे तो 2.7 यही हमारा आएगा, मतलब 2,70,000 रुपये आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? चलो देखो, आप बिना बात में बढ़ाने वाली बात कर दी है ना। चलो एक बार सवाल को ध्यान से देखो और उसके बाद इसको सॉल्यूशन को देखो। ठीक, सवाल इज मोर इंपॉर्टेंट देन सॉल्यूशन। चलो, ए बी और सी अपनी आय का क्रम से 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में है तो ए तथा सी की आय में 18,000 रुपए का अंतर है, तो बी की आय बताइए। ठीक है, जब तक नहीं कर सकते आप जब तक आपको इसका इनकम का रेशो ना पता हो। मेन आपका जो काम है वो है इनकम का रेशो निकालना, और इनकम का रेशो निकल जाएगा तो उसी के हिसाब से आप आय निकाल सकते हैं। करिए, बंद हो गया। हम्म 60 ओके। हाँ 27,000 आया सभी का। 27,000 देखो जरा, एबीसी 80% खर्च करता है ना, तो भैया बचाता कितना है? 20% कह सकते हो आप। और रेशो में कितना बचत कर रहा है वो? 8। तो आप ये कह सकते हो कि 20% की वैल्यू कितनी? 8 है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 8/20 गुणा 5, 20 गुणा 100, यही कहेंगे आप।
ठीक है, ऐसे ही आप इसके लिए बोलेंगे बी के लिए 9/15 गुणा 100, और ऐसे ही आप सी के लिए बोलेंगे 20/25 गुणा 100। तो मैं डायरेक्ट इनकम का रेशो निकाल सकता हूं, है ना। ए के लिए क्या होगा 8/20 गुणा 100, बी के लिए क्या होगा 9/15 गुणा 100, और सी के लिए क्या होगा, हाँ जी 20/25 गुणा 100। समझ रहे हो। चलो 100 से 100 काटा, तीनों कट जाएंगे, ठीक है। और क्या कटेगा, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। अभी और भी काट सकते हैं आप, 4 दूनी 8, तो 2, 3 तिया 9, 3 और 5 चौके 20, तो कितना आया जी 2:3:4। ये इसके इनकम का रेशो आया। ठीक है, आपसे क्या बोला गया, ए और सी की आय के बीच कितना अंतर है, यहाँ के हिसाब से कितना है 2, तो 2 बराबर किसके 18,000। आपसे क्या पूछा है 3 बराबर किसके, तो 18,000/2 गुणा 3 आएगा हमारा कितना 27,000। आंसर क्या आ जाएगा 27,000। क्लियर बात है, कर सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे। इनकम निकालनी आ रही है, इनकम का रेशो कैसे निकालेंगे, पक्की बात है, बहुत अच्छा। ए, बी और सी, चलिए इसके कुछ सवाल कल करेंगे भी, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।